अभी जो चुनाव हुआ है बांकीपुर में, उसका रिजल्ट जो है उसको कैसे देखते हैं? ये चुनाव जो है नॉन सीरियस चुनाव हुआ। नॉन सीरियस में ये चुनाव प्रशांत किशोर चुनाव जीत गया। आरजेडी को भी लगा कि कोई फायदा नहीं है, बढ़े या चाहे घटे। आपकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट थी ये। जब नेता पार्टी के प्रति सीरियस रहेगा तो चुनाव भी सीरियस रहेगा। चुनाव के समय ही चल गया विदेश घूमने। 2 दिन चुनाव बचा तब वो आया उस दिन घूमने। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन में आया हाँक दीजिएगा। आप लालू यादव थोड़ी है। तुम बीबी के पीछे विदेश घूम रहे हो तो बीबी के साथ ही घूमो। शादी से क्या नुकसान हुआ? शादी से तो नुकसान हो गया ना जी। इसीलिए ना हम उस समय विरोध किए थे कि तुम शादी कहाँ कर रहे हो। बीजेपी के लोग उसको बधाई दे रहे थे कि ठीक काम किया, ठीक काम किया। इसी के लिए तो किया था ठीक काम। बीबी के पीछे विदेश में घूमेगा, हम लोग अपना पार्टी मजबूत कर लेंगे। बीजेपी यही ना सोची थी। कोई 20 साल नीतीश कुमार रहे, मजे से सरकार चलाए ना। खाली साधु यादव नहीं है, बाकी तो सब लोग पार्टी के अंदर है। काहे नहीं सरकार बना लिए? साधु यादव के अलग होने का रिजल्ट है। बिल्कुल, वो तो लालू यादव साधु यादव का बनाया हुआ आरजेडी पार्टी है। हमारी बहन जो थी उसको कोई ज्ञान था नहीं। पढ़ा लिखा हो आदमी होता है तो सोचता है। अनपढ़ को आदेश दीजिएगा ना तो सीधे पैर पटकेगा, सलामी मारेगा, कहो कि मारो, वो तुरंत लाठी मार देगा। अभी भी बुलाएंगे तो जाएंगे, तेजस्वी बुलाएंगे तो मामा आइए। काम करने वाला आदमी को आप नहीं दीजिएगा, बैठा कर रखिएगा चटुकारों को, तो क्या होगा? तेजस्वी जी के साथ कैसे लोग हैं ये बताइए। भोला यादव है चपरासी, एगो शक्ति यादव है। ये भोलवा चपरासी था, जो नौकर है वो सोफा पर बैठेगा लालू यादव के सामने। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम रहते तो मारते। वही परिवार को तोड़ दिया है। नंबर 1 वही है तोड़ने वाला। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। मेरे साथ हैं आरजेडी के एक जमाने में सबसे हाई प्रोफाइल नेता रहे साधु यादव जी। ये बोलो कौन सी? आप सांसद तो रहे ही हैं, लेकिन आपकी पहचान तो आरजेडी के बड़े नेता के रूप में ही रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है, बोलिए। अभी जो चुनाव हुआ है बांकीपुर में, उसका रिजल्ट जो आया उसको कैसे देखते हैं? बांकीपुर का जो रिजल्ट आया है जनता का रिजल्ट है। जनता में कोई नज़र नहीं आया कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी ने पहले एक उम्मीदवार दिया, फिर उसको तुरंत बदल दिया दूसरे दिन है। तो एक उसका नॉमिनेशन भी हो गया। अब मैसेज खराब चला गया। और आरजेडी का जो उम्मीदवार थी वो पिछला 25 के चुनाव में 47,000 उसको 300 वोट प्राप्त था। तो वो सीरियस चुनाव था। और ये चुनाव जो है नॉन सीरियस चुनाव हुआ, चूँकि बीजेपी भी बहुमत में है, मेजॉरिटी में है। आरजेडी को भी लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़े या चाहे घटे, तो ये भी निष्क्रिय हो गया, सीरियस नहीं हुआ। तो ये नॉन सीरियस में ये चुनाव प्रशांत किशोर चुनाव जीत गया। अरे नहीं, बीजेपी ने एनडी का जोर लगा दिया और आपकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट थी ये। नहीं, वो हम मान रहे हैं कि हमारा नहीं, आरजेडी के लिए बोले। हम आरजेडी में थोड़ी है। आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट। 15-16 साल हो गया, आरजेडी से अलग है। लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि जब नेता पार्टी के प्रति सीरियस रहेगा तो चुनाव भी सीरियस रहेगा। लेकिन नेता ही सीरियस नहीं हुआ, चुनाव के समय ही चल गया विदेश घूमने। जब विदेश घूमने चला गया, आज 2 दिन चुनाव बचा तब वो आया उस दिन घूमने। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन में आया हाँक दीजिएगा। आप लालू यादव थोड़ी है कि आप लालू यादव बन रहे हैं कि हम आएंगे हाँक देंगे चल देगी जनता। ऐसा नहीं है। लालू यादव दूसरे तरह के हैं और आप दूसरे तरह के हो। लालू यादव आए हैं जमीन से। लालू यादव 24 घंटा दरवाजा खोले रहते हैं। जमीन से आए हैं, धरातल से आए हैं, गांव के गरीबी से आए हैं। और तुम गांव के गरीबी भी नहीं देखा है, तुम क्या बात करेगा जी? गरीबी देखने के लिए गांव में जाना पड़ेगा, गरीब से मिलना पड़ेगा। तो गरीब लालू यादव के बोए हुए फसल को तुम अभी काट रहे हो, भजा रहे हो। अपनी फसल पैदा करो, तब पता चलेगा बिहार की दर्द। ऐसे पता नहीं चलेगा। तो भ्रम हो गया कि हम यादवों के नेता हो गए हैं। ना 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 ना, ये गलतफहमी है। अगर ऐसा है तो देख लीजिए 20 के चुनाव में गलतफहमी न हुआ। नीतीश के नाराजगी का वोट मिला इसको, तो ये समझा कि हमारे नाम पर वोट आ रहा है। गलतफहमी है। और उसमें भी ये क्या लोजपा का चिराग पासवान ने जो खेल किया, उस खेल का नतीजा था। ओकरा बाद देखिए भ्रम हो गया कि हमारा ताकत है। ये भ्रम में चल गया था। अरे खटना पड़ेगा बिहार के मिट्टी में, मिट्टी देह में लगाना पड़ेगा,
तब लोग समझेगा कि तेजस्वी जो है असली आरजेडी का काम कर रहा है। वो तो लालू यादव, साधु यादव का बनाया हुआ आरजेडी पार्टी है। पूरा बिहार जानता है, दिल्ली जानता है कि यहाँ कौन पार्टी बनाया। तो इसलिए ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। नेता विरोधी दल है, ठीक है, तुम रहो, लेकिन सवाल है कि पार्टी के प्रति वफादार होना पड़ेगा। अब पार्टी का चुनाव है और तुम बीबी के पीछे विदेश घूम रहे हो, तो कि तो बीबीए के साथ ही घूमो, नहीं तो पार्टी के साथ काम करो। दोनों में कोनो एगो तय करो। दोनों नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलने वाला है। नॉन सीरियस पॉलिटिकल नेता की छवि है। इसीलिए ना हम उस समय विरोध किए थे कि तुम शादी कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर लिया। इसीलिए हम उस समय बोले थे, जो लोग हमको लोग बोल रहे थे पार्टी से बाहर, सब लोग बोल रहा था, बीजेपी के लोग उसको बधाई दे रहे थे कि ठीक काम किया, ठीक काम किया। इसी के लिए तो किया था ठीक काम। ये बीबी के पीछे विदेश में घूमेगा और यहाँ बिहार फ्री मिलेगा, हम लोग अपना पार्टी मजबूत कर लेंगे। बीजेपी यही ना सोची थी। शादी से क्या नुकसान हुआ? शादी से तो नुकसान हो गया ना जी, शादी से तो नुकसान है भाई। कहाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आरजेडी को, कहाँ प्रोग्रेस मिलेगा, कहाँ सरकार बनाए। साधु यादव को 16 साल हो गया ना, कोई 20 साल नीतीश कुमार रहे, मजे से सरकार चलाए ना, कहाँ सरकार बना लिए। सब लोग तो था ही पार्टी के अंदर, खाली साधु यादव नहीं है, बाकी तो सब लोग पार्टी के अंदर हैं, काहे नहीं सरकार बना लिए। तो साधु यादव के अलग होने का रिजल्ट है। बिल्कुल, हम जमीन से जुड़े हुए लोग थे, दिन भर फोन करते थे, वर्कर का पैरवी करते थे, सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, थाना में, कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, मेरा फोन दौड़ते रहता था। अब बिहार के लोगों को काम बोलते रहता था, लोगों के काम के लिए लड़ते भिड़ते भी रहते थे, तब न पार्टी मजबूत हुआ था। कोनो पार्टी, लालू जी के पास लोग जाते थे, बोलते थे कि जाओ वहाँ साधु के पास 10 नंबर में, वो कर देगा। ये लालू जी भेजते थे। आप लोगों पर आरोप लग गया कि आप लोगों ने सालों ने ही बदनाम कर दिया पार्टी को। आप देखिए, ये मीडिया के उपज का चीज़ है। हमारी बहन जो थी उसको कोई ज्ञान था नहीं, स्पष्ट बताते हैं। पढ़ा लिखा हो आदमी होता है तो सोचता है। अब जैसे सिपाही में बहाल होता है आजकल पढ़े लिखे लोगों को, तो पढ़े लिखे अनपढ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अनपढ़ को आदेश दीजिएगा ना तो सीधे पैर पटकेगा, सलामी मारेगा, कहो कि मारो, वो तुरंत लाठी मार देगा। अब पढ़े लिखे आदमी को कहेगा कि मारो, वो सोचेगा कि वो पैरों नहीं पटकता है, सलामी भी नहीं करता है, वो एकदम मकई के बाल के तरह खड़ा रहता है, डांट क्या होगा, मारने क्या होगा। बात समझ गए ना। तो ये फर्क है। उसी तरह से पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको जानकारी होता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है, वो जानकारी नहीं है, वो भोकल होता है, मार धाड़ शुरू कर देता है। बढ़ते प्रभाव से ये हो गया, चिंता हो गई राबड़ी देवी जी को, लालू जी को। देखिए, यही बात हम बोल रहे हैं कि एक एबीपी के न्यूज वाले थे ओम प्रकाश, वो हमारी बहन के पास गए। उस समय जो कांग्रेस में हमारी जो ज्वाइनिंग हुआ था, तो कांग्रेस में गए तो 9% वोट हम बढ़ाए, समझ लीजिए। और कांग्रेस से हट गए तो फिर कांग्रेस का दुर्गति हो गया, पहले जान लीजिए। आज जब कांग्रेस हमारे सहयोग में था तो 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस से आप हटे थे कि आपको हटा दिया गया? कांग्रेस से हटाया गया था, कांग्रेस से भी हटाया गया था, लालू जी के चलते ही, लालू जी के चलते और नरेंद्र मोदी के चलते। नरेंद्र मोदी ने हमको बुला लिया था, हम गए थे, बात किए थे, हमने उसको प्रधानमंत्री का बोल दिए थे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। उसी के कारण कांग्रेस हमको बोल दिया कि आप हमारे दुश्मन के घर में गए, इसलिए हम आपको नहीं रखेंगे। तो हमने कह दिया कि हटा दीजिए, तो दुगुड़वा को कोई थोड़ी बांध सकता है, चरगुड़वा न बनाता है। तो ये सारी बातें आई थी, और हमारे ही घोषणा पर देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी बने 14 में, और 14 से आज तक नहीं पकड़ लिए मोदी जी को। नहीं, हम तो स्वाभिमानी लोग हैं ना। जब खुद नेताजी ने मोदी को कह करके, सुशील मोदी को, उन्हें हमको रोक दिया, तो रोक दिया, तो फिर हम कहीं नहीं गए। हमारा तो स्वाभिमान है, हम पद से थोड़ी हैं, हम स्वाभिमान से। लालू जी चाहेंगे तो जाएंगे, स्वाभिमान से लोग जानता है। अभी भी लालू जी बुलाएंगे तो जाएंगे। एमपी का फिकिर है, ना एमएलए का फिकिर है, ना सरकार का फिकिर है, ना मंत्री का फिकिर है, हमको कुछ नहीं। हम 15 साल सत्ता में थे, लालू जी सत्ता बनाए कब? जब हम साथ में थे तब ना सत्ता बनाए। अभी भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों से घिरे हुए तेजस्वी जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। 80-85 के चुनाव में कौन लोग साथ दे रहा था?
साधु यादव साथ दे रहे थे परिवार में? कौन लोग साथे था? कोई साथे था? हमारा कोई भाई था साथ में चुनाव में कि हम ही थे साथ में? तो हम उस दौड़ को देखे हैं और ये दौड़ को भी देख रहे हैं। हम लगातार खटते थे ना जी, वर्कर थे। हमने पहला विश्व सूत्री का उपाध्यक्ष बने थे गोपालगंज का, और जब पार्टी में नीतीश कुमार प्रदेश का युवा का अध्यक्ष थे तो हम गोपालगंज जिला का अध्यक्ष थे यूथ का। लेकिन समझिए, थोड़ा शुरू से बोल रहे हैं तो पार्टी में संघर्ष हमारी रही है, तबे ना हम लोक दल से दलित मजदूर किसान बनाया, फिर दलित मजदूर किसान के बाद जनता दल बनाया, जनता दल के बाद फिर हम राष्ट्रीय जनता दल बनाए। जब टूटते गया तो सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि हमने पार्टी में योगदान है। और लालू यादव जिंदा है, जाकर पूछ लो। जिस दिन लालू यादव कह देंगे फिर उसी दिन हम किसी का चर्चा नहीं करेंगे, ना नाम लेंगे ना बात करेंगे। साधु यादव लालू जी के चलते हैं कि लालू जी साधु यादव के चलते हैं, ये बताइए। नहीं, सवाल है कि लालू जी और हम जो राजनीति कर रहे थे तो लालू जी के चलते हम हैं, और हमारा योगदान था लालू जी को आगे करने में, तो एक दूसरे का पूरक थे, ऐसा तो नहीं है। छाप देते थे मैनेज करके। ये आपकी भाषा है, ये आरोप लगाता है। नहीं, आप मेरे भलाई की बात नहीं बोल रहे हैं। ये सब जो शब्द आप बोल रहे हैं ये हमारे भलाई की चीज नहीं है। अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं तो हमारे भलाई के बारे में बात करिए। चुनाव में मैनेज करते थे ना आप। ये बात गलत है। बूथ छापने की या नहीं छापने की बात नहीं हो रही है, ये काम की बात हो रही है। अगर हम आपको सहयोग कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड वोटों से आप जीते लोकसभा चुनाव, उसी के बाद आपके पीछे पड़ गई पार्टी। 4 लाख से जीते, 4 लाख से जीते गोपालगंज लोकसभा, रिकॉर्ड वोट से जीते। सुनिए, 32,500 से 2000 में भी चुनाव हमने जीता, जिस समय सरकार नहीं बन रही थी। हल्ला हो गया कि सरकार नहीं बन रही है, उसी में भी 7 दिन के लिए भी राष्ट्रपति शासन हुआ था, पहले जान लीजिए। और उसके टूटने के बाद तुरंत सरकार बनी। अब आपका सीटों खत्म तो लालू जी ने नहीं कराया ना भाई। कौन कराया नहीं कराया वो बात का चीज है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज जो हम लोगों का पनाया हुआ पार्टी का साख मिटा रहा है तेजस्वी, इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो अभी भी बुलाएंगे तो जाएंगे, तेजस्वी बुलाएंगे तो मामा आइए। अच्छा, ये पहले बताइए कि बुलावे ना बुलावे तो ऐसा ही लोग कह रहा है कि साधु यादव आरजेडी का काम कर रहा है। आरजेडी को पैदा ही किया है साधु यादव ने, कड़ाई एक बात बोल रहे हैं तो आप समझिए। कोई बोलता है कि बीजेपी का काम कर रहा है, कोई बोला कि आरजेडी का काम कर रहा है, तो भाई तू बने पता है किसका काम कर रहा है? क्या आरजेडी का कि बीजेपी? बिहार की जनता का काम कर रहे हैं। हम बिहार की जनता का काम कर रहे हैं, जनता के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के तरक्की के बारे में सोच रहे हैं कि बिहार तरक्की करे, विकास करे, यहाँ कल कारखाना लगे, उद्योगपति आए, उद्योग लगे, नौजवानों को रोजगार मिले, काम मिले, विकसित बिहार बने, ये हमारा सोच है। लेकिन ये सोच है तो कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना साधु जी कुछ करने के लिए। अब काम करने वाला आदमी को आप नहीं दीजिएगा, बैठा कर रखिएगा चटुकारों को, तो क्या होगा? वीरेंद्र कह रहे हैं कि ऐसे सर्किल से घिरे हुए हैं तेजस्वी, ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो उनके साथ तस्वीर खिंचाकर वसूली करते हैं। पहले बताइए, लालू जी रेल मंत्री थे तो चक्का फैक्ट्री लगाए यहाँ शीतलपुर बेला में, डब्बा फैक्ट्री लगाए मढ़ौरा में, स्लीपर फैक्ट्री लगाए मधेपुरा में। तो लालू यादव तो 3 फैक्ट्री दिए ना, कि नहीं दिए? और सुनिए, बिहार, हाँ, एक और बिहार के जब चीफ मिनिस्टर तौर पर बहन भी थी तो सैनिक विद्यालय पूरे प्रदेश में नहीं था, तो दो मिला, एक गोपालगंज और एक बिहार शरीफ। किसने दिया? लालू यादव ने। जज फर्नांडिस उस समय बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अधीनस्थ ये सारा चीज आता है स्टेट में। तो 2 सैनिक विद्यालय बिहार में लगाया लालू जी। कहाँ नीतीश जी सैनिक विद्यालय लगा दिए? वो तो लालू जी का योगदान है ना। रेल मंत्री रहते लालू जी ने जो काम किया कोई नहीं किया, कोई नहीं किया, ना भूतो ना भविष्यो। जो लालू यादव ने काम कर दिया रेल मंत्री के तौर पर, 90,000 करोड़ मुनाफा जो दिखाया, उसको चुटकी में ये भोला यादव चपरासी टाइप के लोग 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीदवा करके छवि को खराब कर दिया। तो जेपी जैसा कद होता है लालू जी। जेपी यादव देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आलोक नायक जयप्रकाश नारायण, आज चर्चा जब जेपी का भी है और कर्पूरी जी का भी है और लालू जी का भी चर्चा है। लालू जी की भी चर्चा जन्मजुगी रहेगा। जीतो भ्रष्टाचार के केस में नहीं फंसते तो वो समकक्ष होते जेपी और लोहिया जी। देखिए, दुनिया में लालू यादव से मास लीडर कोई पैदा नहीं हुआ।
पहले जान लीजिए, ये बात सत्य है। लेकिन ये चपरासी टाइप के जो 10 रुपया का दलाल था, उसको रखने से छवि खराब हो गया। ये छवि खराब करने वाले लोग बैठ गए। तो तेजस्वी के साथ तो वैसे ही लोग हैं। बताइए, जो नौकरी करेगा, जो नौकर है, वो सोफा पर बैठेगा लालू यादव के सामने? सोफा पर बैठता है। दुर्भाग्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग गंदा काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी के साथ कैसे लोग हैं ये बताइए ना। तो तेजस्वी के साथ है जो लोग हैं, यही ना डुबा दिया है सब। कौन कौन है ऐसे लोग? और देखिए वो कौन है, भोला यादव है चपरासी, एगो शक्ति यादव है पिदानी वाला, ये सब मर्डर वगैरह। ये सब मर्डर का केस में वो कना उस साली को मेहरारू को जला के मार दिया, फिर साली को भी रख लिया। क्या क्या गंदा काम करने वाले लोग बैठा हुआ है। शक्ति यादव? हाँ जी, नालंदा में केस है उसका, अभी जाके रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। तेजस्वी का खास आदमी। तो वही ना कह रहे हैं, कोनो कह रहा है कि कोनो रेपिस्ट घूम रहा है, कोनो बालू माफिया घूम रहा है, कोनो दारू माफिया घूम रहा है, इसीलिए तो छवि उसका खराब हो गया है। कोई अच्छे आदमी उसके साथ कोई घूमे तो बताइए। बिहार बदनाम कैसे है? दारू से। बिहार बदनाम है बालू से। ये भोलवा चपरासी था, आज इसको सुबह सुबह बहाल करा दिया लिया करके घर में 2000 में हमारा तबीयत खराब हुआ, हम चले गए अपोलो, बीच में लिया करके बहाल करा दिया। ये गाय भैंस खिला रहा था वहाँ रामानंद यादव के यहाँ, और उसको ले आया यहाँ अनपढ़ गंवार आदमी को बैठा दिया। उसको कहा था कि भोला यादव लालू यादव के हनुमान है। अब उसका साले को हम सुन रहे थे, एक दिन बोल रहा कि हम गए मिलने लालू यादव से, तो पूछा क्या रे भोला इधर आ क्या है? तो हम आपका ललाल पढ़ने आ गए रे दोगला। सुभाष यादव उसको बहाल करा दिया, वो नहीं बोला, बोलता है कि हम ललाट पढ़ने आए थे। अब इतने चटुकार, मैंने आप समझ लीजिए, ललाट पढ़ने लालू यादव का ललाट पढ़ने पहुंचा था, उसका बयान है। तांत्रिक थे क्या साधु? देखिए वो ललाट पढ़ने गया था। अरे चपरासी, तुम ललाट पढ़ने गया था रे, तुमको बहाली करा दिया सुभाष यादव, अब बैठा दिया। तब से तुमने घर में, जब से उसका पौरा पड़ा है, पूरा घर बर्बाद हो गया है। बाल बच्चा परिवार सब को अलग कर दिया। भोला यादव की अहम भूमिका परिवार तोड़ने में। परिवार तोड़ने में उसी का है, वही परिवार को तोड़ दिया है। नंबर 1 वही है तोड़ने वाला, बाद में नहीं सब घुसा है। पहले परिवार को तोड़ा है वो दरभंगा का है ना जी। पहले लोग क्या बोलते थे कि गेहूं सांप मिले, झा मिल जाए कोई भी, तो पहले गेहूं सांप को मत मारो, पहले झाग को मारो। तो वहाँ दरभंगिया है वो एकदम खा गया परिवार को, खत्म कर दिया, सांप लड़ा के झगड़ा लगा के सब जगह। ऐसे व्यक्ति सोफा पर बैठता है। दुर्भाग्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसलिए हम ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। को तो संजय यादव को, अरे हम रहते तक जूता मार के बाहर कर दिए होते अभी तक ले। कोई रहता हो क्या वहाँ गलत आदमी? इसीलिए तो ऐसा काम हुआ है। तो पार्टी तो आप बनाने में आपकी अहम भूमिका रही है, तो क्यों नहीं जाके आप अधिकार जताते हैं भाई? अरे हम क्यों अधिकार जताए? आपने पार्टी बनाया है, खून पसीना बनाया है। आपको गद्दी पर आपको बैठना है कि साधु यादव को बैठना है? ऐसे गद्दी पर बैठेंगे वो? कहाँ से बैठेंगे? जब गलत आदमी आगे पीछे दलाल रहेगा तो कहाँ बेच दिया पटिया को? इस सब पटिया को बेच दिया ना। एगो संजय यादव है, एगो भोला यादव है, ये सब मिल करके पार्टी को बेच दिया। शक्ति यादव है, ये सब पटिया को बेच दिया है। कोई भविष्य है तेजस्वी का? तेजस्वी का भविष्य होगा तब जब हम बोले हैं कि 2000 लोगों से मिलो, बिहार के लोगों से आज सुधार करो अपने आप में। ये पीछे पीछे विदेश मत भगवाओ, बिहार में रहना है तब कुछ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। बहुत है भाई, समय है, तो हम तो बोल चुके हैं। ये जेनजी आंदोलन जो हुआ है उसका लाभ उठा लिया प्रशांत किशोर ने। क्या तेजस्वी आंदोलन का फायदा ही बांकेपुर में प्रशांत किशोर ले लिया? गांधी मैदान से लेकर के पटना में जो आंदोलन छात्र किया, उसका फायदा चुनाव में उसको मिल गया। आप रहते तो आपको मिलता। आप तो विदेश घूम रहे, आप विदेश घूम रहे थे, किसकी जिम्मेदारी पर बांकेपुर छोड़ के चले गए थे? साधु यादव तो फोन फान करके सबको बिहार भर में पार्टी को साख को बढ़ाया था, घूम के बढ़ाया था। हम ही युवा को पैदा किए थे। तो सवाल है कि हमारा खटा हुआ बनाया हुआ आज भी चल रहा है। आप क्या बनाए? आप 20 वर्षों में क्या बनाए? आप बता दीजिए। 2005 से हमसे झगड़ा हुआ, आज जो 2005 के बाद नीतीश कुमार 20 साल राज किया, आपके साथ तो बड़े बड़े वीर थे, क्यों नहीं सत्ता में आए? अभी तो एमओआई समीकरण भी ध्वस्त हो गया भाई। एमओआई की बात हम नहीं करते हैं, चूंकि जब 90 में
हम सरकार बनाए थे तो 90 में एम कहाँ था, एम तो कांग्रेस के साथ था, आप समझिए। और फिर जो है हम 95 में सरकार बनाए तो 95 में टीएन सेशन का उपलब्धि था कि 3 महीना से लेकर के 4 महीना चुनाव में झोंक दिया। जनता में इतना उबाल हुआ कि लालू यादव को हराने के लिए ये डेट पर डेट बढ़ा रहा है। पूरा पब्लिक जो है, बिहार के जनता जो है लालू यादवमय हो गया। बात समझ लीजिए। तो टीएन सेशन के चलते लालू जी आगे ताकत बढ़ गई। ये बात सत्य को कबूल करना चाहिए, गलतफहमी के शिकार। और लालू जी याद है वो दौर 90 में जो है काम किया मंडल के तौर पर, मसीहा के तौर पर, मंडल आरक्षण के उस समय। तो ये सारा फैक्टर था लालू यादव के साथ। 95 में 2000 में जब चुनाव हुआ तो एम तो जगह जगह अपना जाति में बट गया था वोट। बात समझ लीजिए। फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाया कि नहीं, इसको जोड़ के उसको जोड़ के सरकार बनी, सब लोग साथ थे ना। 5 साल सरकार लालू जी चलाए। और उसके बाद जब 5 में चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति शासन हो गया, साख गिर गई, 55 सीट ही आया था। बात समझिए। उसके बाद वाला चुनाव हुआ तो 22 पर अटक गए। तो समझिए लगातार क्या क्या हुआ है खेल। हम तो 5 से हमको एमपी बनने के बाद से हमको दरकिनार किया गया था। तो बहुत सारी बात हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे में लालू जी ने दिया तो कितना साख बढ़ गया बिहार का। ये भी आरोप लगा कि जमीन लिखवा लिया नौकरी देने के बदले में। किया वो भोला यादव किया, वो लालू यादव किए। लालू यादव जेब में एगो फूटी कौड़िए नहीं रखते हैं। अच्छा, इन लोगों ने खेल किया है। हाँ, ये खेल भोला यादव का है। ये भोला यादव ने खेल बिगाड़ करके लालू यादव को 26 को बर्बाद किया। चारा घोटाला में डॉक्टर राणा ने किया। अब भोला यादव को घर में बैठा करके रेलवे IRCT में जो है नाम लिखवा ली है। ये ऐसे गंदे लोगों को क्यों रखा गया है घर में, आप पहले बताइए। आपको अच्छा लगता है क्या? आपको आदमी नहीं मिलता है? आप मचिया रहे महाराज, आपको आदमी की कमी है। दावा डॉक्टरी के पास आने के लिए आदमी नहीं है घर में, परिवार में। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे दलालों को मार जूता करके बाहर करना चाहिए। हमारा साख मिटा दिया। दुनिया में सबसे बड़े लीडर के तौर पर लालू प्रसाद थे, और ऐसे ही चपरासी टाइप के आदमी सबके फेरा में फंस गए। क्यों फंस गए भाई? बड़ा दर्द झलक रहा है साधु यादव का। इसलिए ऐसे लोगों से पार्टी को छुटकारा पाना पड़ेगा, तब तेजस्वी का सपना साकार हो सकता है, और नहीं तो सपना साकार नहीं होने वाला। चाहते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? बनेगा, लेकिन वो सुधार करेगा तब बनेगा। वैसे लोगों को साथ रखना पड़ेगा जिसका समाज में साख हो, जिसको समझ हो, राजनीति समझ होनी चाहिए राजनीतिक। नहीं तो दलाल को रख लो, टिकट बेच देगा, बदनामी पार्टी की, बदनामी नेता की। अब फायदा वो उठा रहा है। 50 करोड़ का मालिक बना है शक्तियां इस बार चुनाव में। 50 करोड़ वसूली किया है। और पूरे पार्टी में इस बात का चर्चा है कि शक्ति यादव ने 50 करोड़ वसूल लिया बड़े बड़े कंपनी से टिकट बेच करके, दलाली करके। ऐसे गंदे लोगों को आप रखें। एक मृत्युंजय तिवारी था, अच्छा प्रवक्ता था, पार्टी का पक्ष रखता था मजबूती के साथ, उसको भी बाहर कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि पार्टी में कोई अच्छे आदमी नहीं रखिएगा, यही दलाल रहेगा। कर्पूरी ठाकुर को पैसा की जरूरत है जी। कर्पूरी ठाकुर जन नायक के रूप में जाने गए, पैसा से जाने गए। नेता पैसा से कोई बनता है? नेता कोई पैसा से बनता है? लालू यादव पैसा से बने थे। लालू यादव के पास पैसा था, फूटी कौड़ी भी नहीं था, तो बने कि नहीं बने? तो इसलिए ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं कि समझने की चीज है, और नहीं समझ रहा है तो फिर सपना ही सपना रह जाएगा। ख्याली पुलाव पकाते रहो। अब संजय यादव वहाँ हरियाणा का आदमी बिहार के बारे में क्या जानता है? ऐसा ही बिहार के लोग नाराज हो गए। सुनते हैं कि उसी का टीम काम करता है, उसी का टीम यहाँ सब बनाए हुए है। शक्ति यादव बोला बहन को लड़ा दिया भाई बहन को। जिस दिन बहन को, उसी दिन हम रहते तो मारते, चाहे कुछ भी होता, उसी दिन पीटते। अब पीटने का भी नौबत नहीं आता। ये लोग रहबे नहीं करता। ऐसे लोग आप घुसते तो सब भाग ऐसे लोग रहबे नहीं करता, नौबतें नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य है परिवार का। हम ऐसे न बोलते हैं बार बार कि बहन को तो बुद्धि नहीं था। मुख्यमंत्री बनना तो भाई किसी को भी बुलाया जा सकता है।
लेकिन बुद्धि कहाँ से लाइएगा? लेकिन भगिनिया को तो बुद्धि है। भगिनिया को बुद्धि है तो उसको जिम्मेदारी कहाँ है? भगिनिया को जिम्मेदारी अगर मिल जाए तो ये सबसे 1 लाख गुना बेटर है। रोहिणी को हाँ जी, 1 लाख बेटर है। पूरे बिहार के लोग उसको लाइक करता है। और उसने अपनी किडनी दे दी पिता को। वो तो दे दिया, बार बार कहने का चीज़ नहीं है। मैंने ये मैंने सैक्रिफाइस किया ना भाई। किया है, लेकिन ये सब चीज़ बार बार कहने का चीज़ नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन उसमें क्षमता है। चलिए, तो भले साधु यादव की बातें कड़वी लगे और मिर्ची लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि साधु यादव खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन वो कुर्सी तक तब पहुंचेंगे जब उनके आसपास अच्छे लोगों की टीम होगी। ये सच है। तो साधु यादव के तीखे बोल को अगर उन्होंने पचा लिया, संगठन में सुधार कर लिया, बुरे लोगों से किनारा कर लिया, अच्छे लोगों की टीम बना ली, तो तेजस्वी यादव लालू यादव से ज़्यादा वोट अभी भी किसी के पास नहीं है भाई। ये तो सच है। लेकिन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। A to Z कहने से काम नहीं चलेगा। A to Z की पार्टी बनाने के लिए ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। आप साधु यादव की बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।